Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और उनकी लेट नाइट एनर्जीज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। याद रहे गाइस, एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए की जाती है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। उसके लिए रीडिंग आपके लिए है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर बताऊंगी। अगर वो आप उनसे रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, डेफिनेटली आप रीडिंग देख सकते हो। वन मोर थिंग गाइस, जैसे कि हमने कल रीडिंग की, मैंने आपकी एनर्जी निकाली थी, ठीक है, आप वहाँ पर रिलेट कर पा रहे थे जो भी लोग, और आज जो रीडिंग देखेंगे, अगर अभी मैं निकालूंगी आपकी एनर्जीज, अगर आप आज रिलेट कर पाते हो तो आप देख सकते हो। एंड सेम एनर्जीज भी आ सकती हैं, ठीक है, सेम एनर्जीज भी आ सकती हैं, डिफरेंट भी आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि यूनिवर्स किसको मैसेज देना चाहते हैं, किन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सो सबकी जो भी चीज़ होती है ना, डिवाइन टाइमिंग पे होती है, अपने टाइमिंग पे होती है। तो जब भी यूनिवर्स को लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो आपके पर्सन की फीलिंग्स ही क्यों ना हो, तो उसी टाइम आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा पॉजिटिव ही रहें। ऐसा ना करें कि अब मेरे साथ आज बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुई, कल हुई थी लेकिन आज नहीं हुई, आज भी सेम एनर्जी आ गई। तो जब तक वो एनर्जी बनी रहेगी तब तक सेम ही एनर्जी आएगी, जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाती। और कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, बिकॉज शायद कुछ और लोगों के लिए मैसेज होता है, तो इसलिए उनकी एनर्जी भी आती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, कि आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं होती। इसीलिए मैं पहले ना आपकी एनर्जीज बताऊंगी कि आप जो हैं क्लियरली समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहीं से बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। सॉरी गाइस, लेट्स सी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके साइड से जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये मुझे आपके साइड के साइन दिखते हैं। आपके साइड की डेट ऑफ बर्थ जो दिखाई देती है वो है 12, 14, 1, 8 और 7। ओके, आपके पर्सन की तरफ से जो साइन है वो है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। और मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ आपके पार्टनर के साइड से, तो डेट ऑफ बर्थ है 6, 1, 14, 3 एंड 10। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी एनर्जीज की ही। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं, आई फील कि थोड़े से मूड स्विंग से गुजर रहे हो।
कुछ चीज़ों को मतलब आप अपने आप को कोशिश तो कर रहे हो स्टेबल करने की, लेकिन थोड़े मूड स्विंग से गुजर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया 4 ऑफ कप्स ने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओके 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 ओके। देखिए, आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप में से कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों की एनर्जी में से दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तरफ से आया हुआ कॉल या मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आई थिंक आप इस तरीके के उसमें फंसे हुए हो, सामंजस्य में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो कि मैं उसको रिप्लाई करूं कि ना करूं। तो इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। ओके, देखिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है ना, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें इस पर्सन पे। अगर अप्रोच कर भी रहे हैं या बड़े बड़े वादे के साथ ये अप्रोच कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इनके ऊपर, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। ये उनके लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी और एनर्जीज़ की, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो हैं कुछ थॉट्स, ठीक है, कुछ थॉट्स का एंड कर रहे हो। थॉट्स का एंड मतलब आपका कुछ विचार था इस पर्सन के साथ शादी करने का, या आपका बहुत मन था कि आप इस पर्सन के साथ शादी करो, और ये बहुत स्ट्रांग भी था। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने आज की डेट में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, या फिर इस पर्सन ने इतना तंग कर दिया है कि आप इनसे शादी करने का अब आपका मन ही नहीं करता। मतलब पहले आपका ऐसा था कि आप इनसे शादी करना चाहते थे, बट अब आपका ऐसा है कि मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी है, मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, या फिर मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। शादी तो मैं नहीं करने वाला, या शादी तो मैं नहीं करने वाली। क्योंकि एक टाइम था जब आप इनके साथ शादी करने के लिए रेडी थे पूरी तरीके से, और आप इनके शायद पीछे भी पड़े थे, या आप इनको बहुत बोल रहे थे कि मुझे तुमसे शादी करनी, तुम ही से करनी है, और आप इस रिश्ते में कमिटमेंट के लिए बहुत परेशान थे कि पर्सन कैसे भी करके कमिटमेंट दे दे, मुझे शादी इसी पर्सन से करनी है। बट अब ऐसा आपका मन सा ना उठ गया है, मतलब आपके मन से या तो ये पर्सन उतर गया, या फिर वो शादी का ख्याल इस पर्सन के साथ उतर गया। लाइक ये पर्सन के लिए ऐसा हो गया कि नहीं, अभी मुझे इससे नहीं करनी है शादी। मुझे एक होता है ना इंसान का कि मन से कोई चीज़ उतर जाती है, या फिर इंसान कैसा कि नहीं भाई अब मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वैसा कुछ दिखाई देता है। इस पर्सन ने इतना रूड या प्रैक्टिकल बिहेव किया, मतलब इस पर्सन को ना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था आपकी फीलिंग से, आपकी इमोशन से। आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, ये पर्सन सिर्फ अपने मतलब में समझता था। थोड़ा सेल्फिश एनर्जी के का पर्सन मुझे दिखाई देता है, अपने मतलब में समझना और अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो ये चीज़ें हुई हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब आप में से कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि आपके मन से ये पर्सन उतर गया, आपने इस पर्सन को ही अपनी आपने ना ये अभी सोचा है कि आप अब इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अब आप इस पर्सन से ज़्यादा लेना देना नहीं रखेंगे, अब आप इस पर्सन से ज़्यादा शादी की बातें नहीं करेंगे, ना इसको बोलेंगे कि तुम मुझसे शादी करो। और आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर ये आए भी ना शादी का प्रपोजल लेकर के, मुझे इसके मुंह पे मना करना है। आई थिंक मन में ये चीज़ें हैं, बिकॉज ये चीज़ें कब आती है मन में, ये चीज़ें तब आती है जब इंसान को बहुत दुख दे दिया जाता है या बहुत तकलीफ़ दे दी जाती है। क्योंकि एक इंसान जो शादी के लिए इतना ज़्यादा कोशिशें कर रहा था या कर रही थी, वो इंसान के मन से ऐसा हो जाना कि मुझे इससे तो नहीं करनी, मैं किसी से भी कर लूँगी या किसी से भी कर लूँगा, बट इससे नहीं करना। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इस एनर्जी में
आए हो आप तो कितनी तकलीफ़ों के बाद आए होगे, या फिर कितना हर्ट होने के बाद में आपके मन में ये विचार आया होगा कि मुझे इस पर्सन के साथ वो नहीं करना, ये पर्सन आए तो मुझे उसके मुंह पे मना करना है, इसको रिजेक्ट करना है एक तरीके से, क्योंकि हो सकता है एक टाइम पर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। ओके, तो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि पहले तो बहुत था आपका मन, आपका ऐसा था इस पर्सन का मिलना, आपको ऐसा लगता था कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया, आप इनके अंदर वो चीज़ें देखते थे, आप चाहते भी थे दिल से कहीं ना कहीं कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, बट ये डिज़र्व नहीं करता, सीरियसली ये ट्रू लव डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता, अगर कोई बदला है तो कुछ तो हुआ है भाई। सेकेंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप अपने माइंड, आप अपने दिल, अपने मन को कंट्रोल भी कर रहे हो। आपके ऐसा इतना आसान नहीं है इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना या इस पर्सन को भुलाना, तो आप बहुत अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आप बहुत ओवरथिंक करने लगते हो, कई बार आपका मन भी करता है कि इस पर्सन से बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को क्लियर कर रहे हो एंड अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, और खुद के अंदर एक हिम्मत लेकर के आ रहे हो कि नहीं, मुझे जो है एक क्लियरिटी के साथ चलना है, किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना, किसी भी भ्रम में नहीं रहना कि मैं एक भ्रम पाले बैठी रहूँ या बैठा रहूँ कि वो आएगा, मुझे मेरे से शादी करेगा, मेरे साथ लॉयल रहेगा, मुझे प्यार करेगा या करेगी। आप अब उस भ्रम में नहीं रहना चाहते हो, आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बट मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपका ऐसा है कि कुछ नहीं बचा इसमें, जो था वो भी इस पर्सन ने बर्बाद कर दिया, तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिसमें आपको मुश्किलें बहुत हो रही हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इतना आसान नहीं हो रहा आपका आगे बढ़ना, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं, या फिर इस पर्सन के बारे में ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि इस पर्सन के बारे में सोच कर के आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप बहुत परेशान होते हो। और भाई हम जब किसी से प्यार करें ना तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब एक मन में डर सा ही बना रहता है इस पर्सन की वजह से, तो वो जो चीज़ है ना, अब आप कोशिश कर रहे हो कि आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटा सको, मतलब उस एनर्जी को। आप ये चाहते हो कि मुझे ऐसा बनना है कि इस पर्सन से मुझे फ़र्क ना पड़े, ये पर्सन के होने से ना होने से मुझे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपको फ़र्क बहुत पड़ता है इस वजह से कहीं ना। और ये जो मूड स्विंग्स, जो एनर्जी है, वो भी इसीलिए क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं। आप अभी एक हीलिंग प्रोसेस में हो, आप कहीं गलत नहीं हो, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं, एक्चुअली जब हम हीलिंग करते हैं ना अपनी, तो कई बारी हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बट ऐसे ही करते करते कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपको लगातार वो चीज़ बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना इस पर्सन के बारे में, और अपने आप को थोड़ा और चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे वो करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज़ आपका भी ऐसा हो गया ना कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी याद आती है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वो पर्सन अगर आज कुछ है तो शायद वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपने उनको बहुत सहारा दिया है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और क्या चाहिए था उस पर्सन को, मतलब ऐसा कि मैंने इतना कर दिया तो उसने मेरी वैल्यू नहीं की, तो खाक किसी और चीज़ की वैल्यू करेगा। सिंपल सी चीज़ है कि वो जो भी है करेगा या करेगी, मैं यहाँ पर जेंडर का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे करती रहूँगी ना, था या थी, तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊँगी, तो प्लीज़ आप उसी वे से लीजिएगा। सो यहाँ पर ना आपकी खुद की सोच में कि वो पर्सन इस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाया कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैं उसके लिए जो कर रही हूँ ना, उसका भी ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर ही एहसान जता रहे कि देखो तुम मेरे लिए कर रही हो। वो उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, जो भी आप उनके लिए करते हो, जितना प्यार करते हो उतना बदले में मिलता भी नहीं है। आप फिर भी कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि अभी तो नहीं कर रहे हो, पर पहले कर रहे थे आप उनके लिए। सो यहाँ पर ऐसा है, और आप जस्टिस चाहते हो, राइट नाउ आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस इसलिए चाहते हो क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इस रिश्ते को बचाने में, उस पर्सन को सपोर्ट करने में, उसको प्यार देने में, उसको केयर करने में, उसको इज्जत देने में, कोई किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी।
तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चीज़ होती है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं एंड तो कर रही हूँ इसको लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तो कभी गलत इंटेंशन नहीं रखी। तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस डिज़र्व करते भी हो और आप जस्टिस चाहते भी हो। और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग जस्टिस मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। मतलब आप में से कुछ लोग स्ट्रांगली, मतलब एक होता है ना कि मुझे कुछ नहीं, मुझे बस अब जस्टिस चाहिए, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रांगली जस्टिस ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट जस्टिस चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। उस पर्सन को एहसास होना चाहिए कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि वो रिटर्न करे, बट आप ये ज़रूर चाहते हो कि उसको एक दिन एहसास ज़रूर हो क्योंकि आपको हर्ट हुआ है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स आया है ओवरऑल एनर्जी में, तो इमोशंस काफ़ी इन्वेस्ट किए गए हैं आपकी तरफ से। अभी आपके एक टाइम था शायद कि एक पागलपन सवार था कि इस पर्सन से शादी करनी है, और अब एक वो टाइम है जो इस पर्सन ने लेकर के आया कि आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे इससे शादी नहीं करनी है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे बस अब जस्टिस चाहिए। जो मैंने किया मुझे चाहिए कि उसको उसका एहसास हो, जितना मैंने उसके लिए किया उसका एहसास उसको होना चाहिए। सो ये मैं यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जीज को देख पा रही हूँ। गाइस, अगर आपसे इसमें से कुछ भी आप रिलेट कर पा रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं, तो ही आप रीडिंग को आगे देखें क्योंकि तभी आपकी रीडिंग होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, इसमें से एक भी बात से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस रीडिंग में आगे ना बढ़े, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी मैंने इसीलिए निकाली ताकि आगे आपके पर्सन की जो एनर्जी वो आपके लिए है या नहीं वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है? और अगर आपसे रिलेट हुई हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ दी मेरे से रेजोनेट कर रहे, तो आप अपने लिए इसको क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? आगे जो एनर्जी आएंगे उनको क्लेम ज़रूर से करें, ओके? बट ज़बरदस्ती कुछ भी रेजोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्टली, बहुत ईजिली अगर आपसे ये रेजोनेट करती है कि हाँ ये मेरे से रेजोनेट कर रही है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज को भी देख लेते हैं। 6 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वंस, ओके सॉरी मैंने इससे शुरू किया, मैं उसे को रखूँगी, वो आ गया है। तो 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, ओहो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर देखिए आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कह तो नहीं रहे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है जो कि अपनी एनर्जीज को होल्ड करना होता है, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है जहाँ पर वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ वो खुद ही बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दरअसल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया ना वो करके उनको उनकी जीत हो गई है, उनका ईगो जीत गया है, या फिर लाइक वो ना ऐसा फील कर रहे थे, अरे वाह मैंने, मतलब उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। बेसिकली उनको बुरा नहीं लग रहा था। मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने जो भी किया, आपको धोखा दिया या आपको चीट किया या आपको छोड़ के गया या आपसे ब्रेकअप किया, जो भी कंडीशन, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं जितना देख पा रही हूँ उतना ही बता पाऊँगी। तो जो भी उन्होंने आपके साथ किया, तो उनको जब उन्होंने किया तो उस टाइम आपको बहुत बुरा लग रहा था, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन इस पर्सन को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है? ये पर्सन बहुत अपनी ये अपनी मस्ती में मस्त था, अपनी खुशी में खुश, बहुत हैप्पी एंड लाइक दैट कि इसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था और इसका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। और 4 ऑफ पेंटिकल है, मतलब ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि अब इनको मतलब दुख तो नहीं कहूँगी क्योंकि दुख के कार्ड तो नहीं है यहाँ पर अगर आप देखो तो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं।
आई फील कि जैसे वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताते हैं। इनके दिमाग में आप कहीं ना कहीं घूम रहे हो, आपसे रिलेटेड बातें घूम रही हैं। द फूल कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, एक नई शुरुआत करने की अपनी ज़िंदगी में, दोनों ही नई शुरुआत का है, आगे बढ़ने की, आपको इग्नोर करने की, आपके थॉट्स को इग्नोर करने की, आपके लिए जो ये फील करते हैं उसको इग्नोर करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जैसे स्टक हो गए हैं, जैसे ये बंद गए हैं, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन वो कुछ कहना भी नहीं चाहते आपसे, क्योंकि उनका ईगो बड़ा है। 6 ऑफ वॉन्ड की ईगो की भी एनर्जी है, तो उनका ईगो बड़ा है, तो कुछ कह भी नहीं सकते, और कहेंगे भी किस मुंह से। सिंपल सी बात है कि कहेंगे भी किस मुंह से। तो आपके पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि ये पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और हो ऐसा रहा है कि इनकी अट्रैक्शन बढ़ती भी जा रही है, और ये कोशिश कर रहे हैं ना आपको लेट गो करने की या इग्नोर करने की, तो उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही उदास दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इस किंग की तलवार देखो ज़रा आप, वो भी नीचे है। मतलब एक उदास होकर के पर्सन बैठा जैसे हार गया हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत उदास है राइट नाउ, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ना अपनी लाइफ को क्लियर कर पा रहे हैं। इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। इनका मन करता है कि आपसे बात करे, लेकिन अभी इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं बात करने लायक, तो करें भी किस मुंह से। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि दोनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड है और स्वॉर्ड्स थॉट्स के बारे में बात करता है। तो ये पर्सन ना अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वो एक्सप्रेसिव नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स अपने दिल की बात बताता नहीं है, जाहिर नहीं करता, बट अंदर से घुट रहा होता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि वो ओवर थिंकर होता है, वो बस सोचता सोचता रहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। जो सोच रहा है, जो दिमाग में, उसको ज़ुबान पे नहीं ला पाता। आपके पर्सन की भी वही हालत हो रही है यहाँ पर, कि उनके माइंड में विचारों का जाल बन गया है, कि लाइक बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने दिमाग को शांत कैसे करें। उनका दिमाग अभी शांत नहीं है। ठीक है, द एम्प्रेस के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बोला नहीं होगा, या फिर पता नहीं बोला भी हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस पर्सन को भी मालूम है कि आप उनका लक थे, आप उनके लिए बहुत लकी थे। जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए थे ना, तब से उनकी ज़िंदगी ने ना उनकी ज़िंदगी अलग ही हो गई थी, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई थी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून लक का कार्ड है, यहाँ पर एम्प्रेस फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है। आप उनकी ज़िंदगी में ना एक लक्की चार्म की तरह थे, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, और बहुत पॉजिटिव वे में चेंजेस आए। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी किया। मे बी ये कहते हैं ना कि आपके जाने के बाद हर काम उनका अच्छा हो रहा था या सही से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि आप उनका लक थे। ओके, और हो सकता है अभी हाल फिलहाल वो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स से पेनफुल एनर्जी है, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, हर काम में मेरे अड़चन आ रही है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पेन इनको मिल रहा है ना, उससे भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि उन्होंने अपना लक खो दिया। ठीक है, अभी आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि क्या आप उनकी डेस्टिनी में हो, मतलब क्या आप उनको मिल सकते हो। अभी भी ये सोचते हैं, वो बोलेंगे नहीं लेकिन सोचते हैं। ज़्यादातर स्वॉट्स की एनर्जी जो कि यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि स्वॉट्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग को बताती है। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, तो वो ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, एंड एम्प्रेस है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून वो वक्त को भी बताता है, डेस्टिनी को भी बताता है। वक्त हर चीज़ का आता है, और जब वक्त आता है ना, तो सारा हिसाब बराबर कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे हो कि उसको वैल्यू हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस पर्सन को ऑलरेडी वैल्यू है, उसको पता है आप एक एम्प्रेस, उसको पता है कि आपके अंदर कोई कमी वो नहीं बता सकते, आपके अंदर कोई कमी वो नहीं निकाल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ईगो बहुत है उनके अंदर। कभी भी इस चीज़ को बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपके भाव बढ़ जाएंगे और आप पता नहीं
उनके सर पे चढ़ के बैठ जाओगे और आप उनको अपने हिसाब से चलाओगे अगर उन्होंने ये सब बोल दिया तो। बट यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं सोचता है कि क्या आप वापस से मिल जाओगे क्या उसको, इस तरीके के विचार ये पर्सन रखता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, जब ये पर्सन ने खुद मेरे व्यूवर से बात करना बंद कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो फिर ये इतना क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, ये क्यों सोच रहे हैं इतना मेरे व्यूवर्स के बारे में, रीज़न क्या है उसके पीछे? यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट एंड यहाँ पर है दी एम्परर। देखो एम्परर आ गया ना, यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्रेस है। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो एक इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए ना आपसे बेटर कोई और पर्सन हो नहीं सकता। ठीक है, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, ये इनको समझ में आया। देखो यहाँ पर देखोगे ना आप 3 ऑफ सोर्ड्स है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, हो सकता है कि इनकी लाइफ मतलब इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा या आपको चीट किया, बट उस पर्सन ने इनको उल्टा चीट कर दिया। यहाँ पर जजमेंट है, कर्मा इनको मिल गया, इन सबको इनका कर्मा ही मिल रहा है। आप देखो ना, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई। अभी ये बॉक्स में थे सारे के सारे, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई, यूनिवर्स इनका हिसाब किताब कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे कि इनका भी हिसाब किताब हुआ है और इस थर्ड पर्सन ने जो भी इनकी लाइफ में रहा उन्होंने इनका हिसाब किताब किया भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। वहाँ भी जब इनका हिसाब किताब हुआ ना, जब इनको चीट मिला, तो वहाँ भी इनका ईगो पता है क्या बोल रहा था? इनका ईगो बोल रहा था अरे वो मेरे लायक नहीं है। सोचो ये पर्सन कैसे सोच सकता है, इसका ईगो अपनी ईगो को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, अरे वो मेरे लायक नहीं है। ये इस तरीके से अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि कुछ ना ऐसे होते हैं लोग कि वो कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। अभी अगर मैं कहावत बोलूँगी तो बुरा लग सकता है, लेकिन आपको भी दिमाग में आ रही होगी कि मैं क्या कहावत कहने की सोच रही हूँ। तो ये जो है वैसे ही है, क्योंकि ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके रखते हैं। सेम ऐसा ही है कि आपके लिए फील करते लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि ईगो है, इनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आप ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आप इनको लाइक इनका आया है कोई कॉल मैसेज या कुछ और आप इनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, ये मान लो कि ये पर्सन तिलबिलाए हुए हैं, उस चीज़ से तिलबिलाए हुए हैं ये पर्सन, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होती किसी की भी इग्नोरेंस। और फिर ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पता है क्या बोलते हैं? अरे वो डिज़र्व नहीं करती, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी ना तो मतलब सबसे लक्की होगी वो, लाइक दिस। ये पर्सन की सोच ही ऐसी है। ठीक है, ये मतलब ऐसा सोचते हैं कि मुझे पा करके ना दुनिया की कोई भी लड़की जो मुझे पाएगी वो बहुत लक्की होगी, या फिर दुनिया का कोई भी लड़का जो मुझे पाएगा वो बहुत लक्की होगा। और ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि प्यार ना बहुत किस्मत से मिलता है, और अगर उसकी वैल्यू ना हो तो वो जैसे मिलता है वैसे ही ज़िंदगी से चला भी जाता है। और वो इनके ईगो के कारण इस पर्सन ने खोया भी है आपको। तो यहाँ पर सिंपल है कि इनका जो ये घमंड है ना टूटेगा, लेकिन कहते ना कुछ लोगों को ना थोड़ी चोट में समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को ना हथौड़े बजाने पड़ते हैं तब जाके समझ में आता है। तो यूनिवर्स इनको संभालेंगे, डोंट वरी। आधी रियलाइजेशन हो गई है, बट इनका ईगो उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। आगे थोड़े टाइम में हो जाएगी, तो आप उस बात की टेंशन ही मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर ना वक्त सबका आता है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून ना मुझे बार बार यही मैसेज दे रहा है कि वक्त इनका भी आएगा। ठीक है, इनका भी ऐसा वक्त आएगा कि ये एम्प्रेस जो है ना, एम्प्रेस उसके वैल्यू करवाएंगे। एम्प्रेस आपकी एनर्जी है। ठीक है, चाहे आप लड़के हो लड़की, यहाँ पर जेंडर नहीं, एम्प्रेस है, इसमें कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो वो गुण आपके अंदर है। मदरली केयर करना, काइंड हार्टेड, हर चीज़ को समझते हो। ऐसा नहीं है आप हवा में नहीं चलते, या फिर अगर मॉडर्न टाइम है तो आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हो। आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलते हो, हर चीज़ की समझ है, और पागलपंती नहीं है आपके अंदर। आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, एंड ये क्वालिटीज़ हैं एम्प्रेस की। और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, बात करने बैठे एक एक पॉइंट की तो बहुत सारी निकल के आएंगी। तो उस चीज़ की वैल्यू ये वक्त करवाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि ये वक्त करवाएगा। ठीक है, और राइट नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। राइट नाउ ऑल्सो ये पर्सन परेशान ही है, इसको और क्या ही चाहिए। इनका भी आप देख लो हाल कि ये पर्सन जो है अब आप ही के बारे में बार बार सोच भी रहे हैं, लेकिन ईगो बहुत है जिसके कारण
स्टेप जो है वो बहुत सोच समझ के लेंगे। कोई भी एक्शन अगर आपकी तरफ लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, और अगर ऑलरेडी इन्होंने लिया है कुछ की तरफ तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा धक्का तो लग रहा है, ये भी दिखाई देता है। और मतलब लाइक ये ना कुछ भी करो, आप इनको रिजेक्ट भी करोगे ना तो ये ऐसे हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे, अरे वो उसको ना पता नहीं है कि उसने क्या खो दिया, लाइक दिस। तो थोड़े इस टाइप के है ये पर्सन, तो इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप ज़्यादा सोचोगे ना आप ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करता यार, ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता। तो और आई थिंक यही हरकतें देख के आपने इनसे कहते कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इस पर्सन को वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है किसी चीज़ की। इसको बस ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी चीज़ हूँ कोहिनूर, जिसको भी मिलेगा ना बस वो माला माल है। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ ऑब्जर्व कर लिया आई थिंक, कि ये पर्सन जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड है और आपका ऐसा हो गया कि नहीं भाई तेरे जोड़े हाथ, मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। आई थिंक ये आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, एंड अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये खुद से ही ऑब्सेस्ड है। ओके, और ऐसे लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, कब साथ छोड़ दे कहाँ साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। इसीलिए आपने इनसे शादी का ख्याल हटा के जस्टिस मांगना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। किसी के भी पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए गाइस, लाइफ है बहुत मुश्किल से मिलती है। तो सिंपल है कि अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा आके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। इतना हक किसी को मत दो अपनी ज़िंदगी में कि आए और आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर दे, और इनको तो बिल्कुल मत दो प्लीज़, क्योंकि ये पर्सन मैंने बताया ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये यही करेंगे। आप रिजेक्ट हो लोगे ना तब भी पता ही क्या करेंगे, अरे लाइक इसको ना कीमत नहीं पता मेरी इसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, लाइक दिस। तो क्या करोगे आप इसका? ये पर्सन पता है क्या है, मैंने कहा ना अभी कि एक ठोकर से सुधरने वाला नहीं है। इसको जब एक साथ 3-4 ठोकरें पड़ेंगी ना तब इसको अकल आएगी, इसको आईना दिखेगा कि यार ये क्या हो गया, सब छोड़ के क्यों भाग रहे हैं मुझे, मैं अकेला पड़ा रह गया यहाँ पर या पड़ी रह गई। सो इनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड भी दो तरीके की होती है, एक अच्छा एटीट्यूड होता है, एक बुरा एटीट्यूड होता है। अच्छा एटीट्यूड किसी इंसान की पर्सनालिटी बनाता है, और बुरा एटीट्यूड जो है ना उसको गिरा देता है। पर्सनालिटी कुछ नहीं बनती, वो गिर जाता है सबकी नज़रों में। तो बस यहाँ पर यही है, जो भी आप कर रहे हो ना, जो एनर्जी मैंने आपकी रीड की है बहुत अच्छी है। इस पर्सन से शादी का तो छोड़ दो, इससे जस्टिस ही सही है भाई, ठीक है। और देखना आगे देखना आप इस पर्सन की हालत देखना, मतलब मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरा होगा, मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन ना किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छा इंसान या कोई अच्छा लड़का आएगा ना तो ये उसको परेशान ही करके रखेगा, क्योंकि ये खुद के अलावा किसी से नहीं प्यार करता, खुद के अलावा किसी को नहीं चाहता। इसको तकलीफ़ होती है लेकिन दूसरे को होती है, इसका एहसास इसको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बात ऐसी है कि ये जो चीज़ें हुई है ना वो ऐसा हुआ है कि इस पर्सन को ना इसका हक नहीं है आपके प्यार पे, ठीक है। जिस तरीके का प्यार आपने इनको दिया है ना वो लेने के लायक ही नहीं है, इसीलिए आप इनसे अलग हुए हो। तो अपने आप को ना इनके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान मत करो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।